हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10 के नोट्स और पीडीएफ चाहिए, आपको क्लासेज के नोटिफिकेशन सही समय पर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स और पीडीएफ आपको दिए जाते हैं वे बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं और उनको पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का संस्कृत प्यूसम द्वितीय भाग का 9वां पाठ स्वामी दयानंद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको स्वामी दयानंद पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको कक्षा 10 के संस्कृत के प्यूसम द्वितीय भाग के किसी अन्य पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर या फिर उस पाठ के संस्कृत से हिंदी अर्थ के वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक संस्कृत संपूर्ण हिंदी अर्थ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो में हम आपको स्वामी दयानंद पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़ाते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई। तो पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि आपको करना क्या, सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना, मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना। मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में हम आपको सभी क्वेश्चंस याद करवा दें, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी। ए बंगलोर में, बी मद्रास में, सी मुंबई में या फिर डी पटना में। तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई नगर में हुई थी, 1875 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई नगर में हुई थी। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। ए झंकारा में, बी टंकारा में, सी लंकारा में या फिर डी अंकारा में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप रटना चाहिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर आपने पाठ को नहीं पढ़ा था तो मैंने इस पूरे पाठ को एक एक शब्द का संस्कृत से हिंदी अर्थ करके पढ़ा रखा है। आप इस पाठ के हिंदी अर्थ के वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इस टाइप के आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। पाठ में हमने आपको बताया था कि स्वामी दयानंद जी का जन्म टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, जो कि गुजरात में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंकारा नामक ग्राम में। स्वामी दयानंद जी का जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो उनका जन्म टंकारा गांव में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंकारा गांव में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। ए 1985 में, बी 1875 में, सी 1705 में या फिर डी 1930 ईस्वी में। तो अभी ही हमने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि आर्य समाज की स्थापना मुंबई नगर में हुई थी, 1875 ईस्वी में हुई थी, स्वामी दयानंद जी के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। मूल शंकर किनका नाम था। ए स्वामी दयानंद जी का, बी राधा मोहन ओझा का, सी पंडित राम स्वरूप शुक्ल का या फिर डी गणेश ओझा का। तो जो मूल शंकर नाम था वो स्वामी दयानंद जी का था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल शंकर के बचपन, स्वामी दयानंद जी के बचपन का नाम मूल शंकर था। तो मूल शंकर किनका नाम था। तो स्वामी दयानंद जी का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। अभी जस्ट ही मैंने इसका आंसर भी आपको बताया था। ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी सरस्वती नंद होना चाहिए था यहाँ, सी स्वामी रामतीर्थ या फिर डी स्वामी दयानंद। तो आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद। आर्य समाज से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन 101% हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। मैं आपको सभी क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूँ, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी वह मुंबई नगर में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई नगर में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1875 ईस्वी में हुई थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, वे स्वामी दयानंद जी थे। तो ये 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्म अंतरण अपनाया। अर्थात ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने हिंदू समाज को छोड़ दिया और दूसरे धर्म को अपना लिया, अर्थात धर्म को ही बदल लिया।
ए निर्धन लोग, बी दलित लोग, सी अल्पसंख्यक लोग या फिर डी असहायक लोग। तो हमने आपके पाठ में हमने आपको पढ़ाया था कि जो दलित लोग थे उन पे इतना अधिक अत्याचार किया जा रहा था हिंदुओं के द्वारा, अर्थात इसलिए उन्होंने कई लोगों ने तो हिंदू समाज को ही छोड़ दिया था और अपना धर्म ही बदल लिया था, सिर्फ और सिर्फ इन सभी परेशानियों से दूर होने के लिए। तो हिंदू समाज को छोड़कर दलित लोगों ने अपना धर्म अंतरण किया था, अर्थात अपना धर्म बदला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदू समाज को छोड़कर दलितों ने धर्म अंतरण अपनाया। स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ था? ए 1985 ईस्वी में, बी 1885 ईस्वी में, सी 1824 में या फिर डी 1930 ईस्वी में। तो स्वामी दयानंद जी का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1824 ईस्वी में। स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद जी का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? उपासक मतलब होता है कि किसके भक्त थे, अर्थात वे किसकी उपासना करते थे। ए शिव के उपासक थे, बी विष्णु के उपासक थे, सी गणेश के उपासक थे या फिर डी इंद्र के उपासक थे। तो जो स्वामी दयानंद के माता पिता थे वे शिव उपासक थे, अर्थात शिव की उपासना करते थे। हर साल महारात्रि जो होता है, जो शिवरात्रि होता है, उसमें रात्रि का जागरण किया करते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिव। मैंने इससे रिलेटेड पूरा पाठ बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है। आप इस पाठ को अगर आपने नहीं देखा हिंदी अर्थ के वीडियो को, तो इस पाठ के हिंदी अर्थ के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद के माता पिता कौन थे? तो स्वामी दयानंद के माता पिता शिव। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो स्वामी दयानंद जी के माता पिता शिव जी के उपासक थे। स्वामी दयानंद जी का निधन कब हुआ था? इससे पहले आपने पढ़ा स्वामी दयानंद जी का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। इसमें पूछा जा रहा है उनका निधन अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई थी। ए 1875 में, बी 1883 में, सी 1945 में या फिर डी 1983 ईस्वी में। तो स्वामी दयानंद जी का निधन अर्थात उनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1883 ईस्वी। स्वामी दयानंद कौन थे? जो स्वामी दयानंद जी थे वे कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे, समग्र विकास संस्थान के संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे या फिर इनमें से कोई भी नहीं थे। तो मैंने अभी आपको बताया कि आर्य समाज से रिलेटेड आपके 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, घुमा घुमा के पूछा जाएगा। सभी बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद की थी, अर्थात आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद जी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो मुंबई नगर में हुई थी। और किसने की थी? तो स्वामी दयानंद जी ने की थी। समाज सुधारक कौन थे? ए स्वामी दयानंद, बी राधा मोहन ओझा, सी पंडित राम स्वरूप शुक्ल या फिर डी गणेश ओझा। तो समाज सुधारक जो थे वे स्वामी दयानंद जी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद। समाज सुधारक कौन थे? तो सुधारक स्वामी दयानंद थे। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? प्रांत का मतलब होता है राज्य। गुजरात में हुआ था, बिहार में हुआ था, राजस्थान राज्य में हुआ था या फिर पंजाब राज्य में हुआ था। तो इस क्वेश्चन को मैंने 2 से 3 बार इसका आंसर बोल दिया। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, अर्थात गुजरात प्रांत में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात प्रांत में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ए स्वामी दयानंद की, बी राधा मोहन ओझा की, सी पंडित राम स्वरूप शुक्ल की या फिर डी गणेश ओझा की। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना अनुयायियों के लिए स्वामी दयानंद जी ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी की रचना है। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? गिरिजानंद के कहने पर, अमृतानंद के कहने पर, बिरिजानंद के कहने पर या फिर उपयुक्त किसी के कहने पर भी नहीं। तो किसके कहने पर स्वामी दयानंद जी ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? तो जब वे शिव जी की उपासना कर रहे थे और शिव जी की उपासना के समय उन्होंने देखा कि एक चूहा शिव जी की मूर्ति पर चढ़कर उनके ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहे थे, तब सबसे पहले तो उनको मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हुई, अर्थात वे मूर्ति पूजा में विरोध करने लगे, मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। और उसके 2 वर्ष के पश्चात ही उनके पिता का भी मृत्यु हो गया। तब उन्होंने घर बार को छोड़कर कुछ संत लोगों के साथ मथुरा चले गए और मथुरा में ब्रिजानंद गुरु के साथ, अर्थात ब्रिजानंद जो विद्वान थे उनके पास जाकर उन्होंने आर्ष ग्रंथ का अध्ययन शुरू कर दिया था। तो वे जो गुरु थे उन्होंने ही उनको वैदिक ग्रंथ का प्रचार करने के लिए कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिजानंद। तो ये पूरा स्टोरी जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, बिल्कुल अच्छे से मैंने पाठ में आपको पढ़ा रखा है, इस पाठ को जरूर पढ़ लीजिएगा। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिजानंद के कहने पर स्वामी दयानंद जी ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था। निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे?
ए स्वामी दयानंद, बी राधा मोहन ओझा, सी पंडित राम स्वरूप शुक्ल या फिर डी गणेश ओझा। तो जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताया, अगर आपने स्टोरी को ध्यान से सुना होगा तो आपको जरूर इसका आंसर पता है कि जो स्वामी दयानंद जी थे वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए थे। क्यों हो गए थे वो भी मैंने आपको अभी बता दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे? ए काशी, बी आगरा, सी मथुरा या फिर डी दिल्ली। तो जब उन्होंने घर को छोड़ दिया था तो वे घर छोड़कर मथुरा चले गए थे और मथुरा में ही उनको ब्रिजानंद स्वामी मिले थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मथुरा। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे? तो घर छोड़कर स्वामी दयानंद मथुरा चले गए थे। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ए बंगाली में हुआ था, बी गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था, सी पंजाब में हुआ था या फिर डी पटियाला में हुआ था। तो मैंने आपको कई बार बताया कि जो स्वामी दयानंद जी थे उनका जन्म गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वामी दयानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार क्यों पढ़ रहा हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाए और आपको याद हो जाएं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुए रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको इसका आंसर सहित PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास 10 से रिलेटेड बहुत सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी या फिर अपनी कोई समस्या या कोई राय या सलाह आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, अपना फीडबैक मुझे देना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।